कि हम भगवान को प्रणाम क्यों करें, हम परमात्मा को प्रणाम क्यों करें? क्योंकि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? जो पहले था, नाम है सत्य। और सजनों, ये संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी है, वो पहले नहीं था, आज है और आगे का कोई पता नहीं है, इसलिए हम उसे सत्य नहीं कह सकते। लेकिन वो परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं, और वो परमात्मा आगे भी रहेंगे। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सजनों, प्रणाम सत्य को ही किया जाता है, प्रणाम सत्य को ही किया जाता है। अगर हम माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो आप ये मानिए कि आशीर्वाद माता पिता की वाणी नहीं देती है। आशीर्वाद कौन देता है? ऐसे कौन माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के लिए बुरा बोलेंगे? सब माँ बाप अच्छा ही बोलते हैं कि तेरा भला हो, भला हो, भला हो, लेकिन कभी भला होता है क्या? जो बेटा बुरा करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। और माँ बाप चाहे कितना भी गाली दे बच्चे को, और अगर माँ बाप चाहे कितना भी गाली दे बच्चे को, लेकिन बेटे और बहू की अगर भावना अच्छी है, तो माँ बाप के गाली देने के बाद भी उस बेटे और बहू का बाल बांका नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि सजनों, आशीर्वाद और गाली ये कोई वाणी का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय है। जब हम माता पिता के चरणों में हैं, तो आशीर्वाद आत्मा से निकलती है, गालियां आत्मा से निकलती है। अगर हमारी भावना सच्ची है तो हमें आशीर्वाद लगेगा, चाहे माँ बाप मुंह से कुछ भी बोले। और अगर हमारी भावना सच्ची नहीं है तो हम चाहे कितना भी मीठा मीठा माँ बाप से बोलें, और माँ बाप चाहे कितना भी आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद लगने वाला नहीं है। क्योंकि आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद आत्मा का विषय है। और आत्मा कौन? बोले आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा ही सत्य स्वरूप सबको आशीर्वाद देता है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। सजनों, दुनिया के किसी काम में आनंद नहीं है। भले ही हमें लगता है कि खाने में आनंद आता है, पीने में आनंद आता है, पति पत्नी एक दूसरे से आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन आनंद है नहीं, लगता है। आनंद अगर है तो वो केवल परमात्मा के नाम में है। और सजनों, चित्त स्वरूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश। आपको और हमको कोई भी कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा तो स्वयं प्रकाशवान है। ऐसे परमात्मा को यहाँ प्रणाम किया गया। व्यास जी महाराज कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो परमात्मा इस विश्व को बनाने वाले हैं, आपका और हमारा पालन करने वाले हैं, श्रृंगार करने वाले हैं। आप कहोगे हमको तो जन्म माता पिता ने दिया, भगवान ने कहाँ दिया? मेरे भाई, माँ बाप तो केवल निमित्त होते हैं, वास्तव में जन्म देने वाला तो परमात्मा है। आप कहोगे कैसे? जिस पेट में 2.5 सेर अन्न हजम हो जाता है, उसमें नन्हा सा शिशु किसने बचाया? उस परमात्मा ने। हाँ, अगर माँ बाप ही बच्चा पैदा करने वाले हैं तो बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति सारे तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करके मर गए, लेकिन छोरा तो क्या छोरी भी पैदा नहीं हुई, और गोरी तो क्या काली भी पैदा नहीं हुई, और 2 आंख वाली क्या 1 आंख वाली भी पैदा कर लो पैदा, अगर तुम ही पैदा करने वाले हो तो। इसका मतलब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 मूर्ख क्यों करता अभिमान, बचाने वाला
मारने वाला भी वो है और बचाने वाला भी वो है। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमारा पालन किया, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि उस परमात्मा को हम प्रणाम करें। प्रणाम करने से क्या होता है? ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का पहला श्लोक और पहला संबोधन क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने के बाद ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। ये हमें शिक्षा दे रहा है मेरे भाई। प्रणाम करने से क्या होगा? बोले पहली बात तो ये कि हमारे मन में ये रहेगा कि करने वाला मैं नहीं, करने वाला तो वो परमात्मा है, भगवान है। दूसरी बात, जो परमात्मा को प्रणाम करता है उसके जीवन में तीनों प्रकार के ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। दुनिया में तीन ही ताप है, तीन ही दुख है। तीन दुख कौन से हैं? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, देहिक दैविक भौतिक भौतिक, ये तीन ताप, तीन दुख है दुनिया में। और सजनों, ये तीन दुख बोले जिस पर राम की कृपा होती है, राम की कृपा हो गई, उसे ये तीनों ताप नहीं लगते। यानी हर घड़ी हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है। ये तीनों ताप भगवान की कृपा से। तीन ताप कौन से हैं? देहिक, देहिक माने देह में उत्पन्न होने वाला रोग, वो चाहे बुखार हो, जुखाम हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, पैर दर्द हो, चाहे कोई भी रोग हो। पहला ताप देहिक, देह में उत्पन्न होने वाला रोग, ये दूसरा ताप है, दूसरा दुख। और तीसरा ताप है प्राकृतिक। आ गया, कभी महाराज वर्षा नहीं हुई, कभी वर्षा ज्यादा हो गई, ये तीसरा ताप है, ये तीसरा दुख है। आप कहोगे महाराज पैर टूट गया तो भगवान कैसे ठीक करेगा? हा? अगर पैर टूट गया तो पैर तो डॉक्टर ठीक करता है, हा? भगवान कैसे ठीक करेगा? कहने लगे देखो हनुमान जी, मैं आप पर थोड़ी सी छूट कर सकता हूं। क्या? बोले मैं दो तरीके से आता हूं, सर की तरफ से, पैरों की तरफ से। जब सर की तरफ से आता हूं तो दुख ज्यादा होता है, पैरों की तरफ से आता हूं तो दुख कम होता है। आप कहो तो पैरों की तरफ से आ जाओ। आते हैं पैरों में, आप तो सर पे ही बैठे। शनिदेव ने कहा अच्छा, हनुमान जी को मेरा प्रभाव पता नहीं है, मैं दिखाता हूं अपना प्रभाव। शनिदेव ने क्या किया, सर में बैठते ही सर में भयंकर दर्द शुरू कर दिया। क्या करें? एक बड़ा सा पत्थर हनुमान जी महाराज ने उठाया। जय श्री राम। और बड़ा सा पत्थर उठा करके अपने सर के ऊपर रख लिया। सर पे कौन बैठा था? देखो आप लोग अभी जाओ मत, बस 15-20 मिनट में विश्राम कर देंगे। आरती करने के बाद शायद प्रसाद की व्यवस्था भी है, तो प्रसाद प्रसाद लेके जाना। इतनी परिक्रमा आप 4-5 घंटे से देख करके आए हो, जरा विचार करो। मैं तो पहली बार ऐसा देखा है। अभी तक मैंने 575 से ज्यादा कथाएं कर ली अपने जीवन में। और सजनों, आपके गांव की पहली ऐसी कथा देखी है कि गांव के हर दरवाजे पर भागवत जी का और व्यास जी का महाराज स्वागत होता है, हर दरवाजे के ऊपर महाराज। ऐसा पहला गांव देखा है। स्वागत होते हैं, कोई एकाध कोई गांव का बड़ा आदमी ठीक है, उसके यहाँ स्वागत हो गया। लेकिन यहाँ तो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर दरवाजे पर महाराज, चाहे वो 4 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो,
तो आप तो बड़े भक्त आदमी हो भाई, मुझे बड़ा आनंद आया आप लोगों के बीच में। पहले दिन ही ऐसा लगा कि वास्तव में यहां आकर के मैं एक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, एक सुख की अनुभूति कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। आप बहुत अच्छे श्रोता हो। तो आपने ये 5-7 घंटे यात्रा में अपने दिए हैं, खर्च किए हैं, तो ज्यादा नहीं 50 मिनट तो कम से कम बैठ के सत्संग कर लें। अरे आज भूमिका ही बना लें अपना, जा क्या रहा है। आप कहोगे कई माताएं ऐसी भी होंगी जो भोजन नहीं करके आई होंगी, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं तो थोड़ी देर और कूद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 2 रोटी और ज्यादा खा लेंगे, इतनी तो बात है, कूदने दो। अरे कम से कम सत्संग रूपी रस का प्याला थोड़ी देर पी के तो जाओ। अच्छा 2-4 उठोगी तो माताओं की बीमारी होती है, एक उठी तो सब धीरे 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 इसके पीछे उसके पीछे बीमारी होती है महाराज माताओं की। और ऐसे चाहे कितनी देर बैठा लो बैठी रहेगी। यात्रा में सब चलती रही तो सब चलती रही, और अब महाराज अगर 1-2 उठी तो बाद में सब उठना शुरू हो जाएगी। इसलिए देखो, और ध्यान रखना, आप लोग उठ करके जाते हो ना तो मेरा कलेजा उठने लग जाता है, फिर मेरे को बोलने का आनंद नहीं आता, फिर मैं क्या चुप वहीं विश्राम कर देता हूं। तो अगर आपको कथा का आनंद लेना है, सुनना है, तो शांति से, आराम से। आप बहुत अच्छे श्रोता हो, मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे श्रोता हो, बहुत आनंद आएगा, लेकिन शांति से कथा सुनोगे तब। ज्यादा नहीं 50 मिनट, ठीक है 50 मिनट। आप 5-6 घंटे दिए तो 50 मिनट दे दो मेरे को बस। 5:20 पे विश्राम कर दूंगा। कितना बजे? 5 ही बजा, 20 मिनट बची है, 50 मिनट भी नहीं है, तो 20 मिनट आप लोग मुझे अच्छे से दीजिएगा, ताकि महात्म्य की चर्चा अपने कर लेते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सजनों, प्रसंग चल रहा था कि जैसे ही शनिदेव ने सर में दर्द किया, हनुमान जी ने बड़ा सा पत्थर उठा करके अपने सर पे रखा, और सर पे कौन बैठा था? शनिदेव। शनिदेव दबा। शनिदेव बोला, अरे हनुमान जी रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हनुमान जी बोले, नहीं तुम तो मेहमान हो, तुम तो बैठो, तुम तो बैठो। अब महाराज बैठे ऊपर पत्थर है। हनुमान जी को तो क्या लगे, शनिदेव दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं हनुमान जी महाराज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हनुमान जी बोले, तुम तो 7.5 साल के लिए आए हो, अभी तो 7.5 मिनट भी नहीं हुए और जा रहे हो। शनिदेव कह रहे हैं मुझे जाने दो, हनुमान जी कह रहे हैं बैठो। शनिदेव बोला, आप पर तो क्या बैठूं, आज से जो आपका नाम लेगा उसके पास भी नहीं बैठूंगा। आप पे तो बैठना बहुत दूर की बात। जो आपका नाम लेगा, कहने का मतलब क्या है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका न शनिदेव कुछ बिगाड़ पाते हैं, न राहु कुछ बिगाड़ पाता है, न केतु कुछ बिगाड़ पाता है। इसलिए हम सब उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं।